पधारे हुए पेरेंट्स का गुरुकृपा प्रांगण में तहे दिल से वेलकम, स्वागत आपका। आप सभी को ढेरों बधाइयाँ कि बच्चों ने बहुत प्यारा सा रिजल्ट दिया, आपके सपनों को पूरा किया। मैं बच्चों को भी ढेरों बधाइयाँ देना चाहूँगा कि जो आपने अपने पेरेंट्स की आंखों में जो सपना देखा था, जो इनकी सोच देखी थी, वो आपने इनको पूरी करके दी। आज ये बड़ा प्राउड मोमेंट फील कर रहे हैं कि उस मोमेंट को वो एंजॉय करने आए हैं, जिस मोमेंट के लिए इन्होंने कड़ी तपस्या की। और आप लोग बड़े बधाई के पात्र इसलिए हो कि आपने उस सपने को पूरा किया। ये फंक्शन हम लोग, जैसे हर इंस्टीट्यूट में सिस्टम ऐसा होता है कि ये फंक्शन जैसे रिजल्ट आता है उस समय ये फंक्शन कर देते हैं। हम लोग हमेशा हमारा फंक्शन है वो 4-5 महीने बाद में करते हैं। ये फिक्स टाइम होता है, मतलब ये 24, 25, 26 तारीख के आसपास हमेशा फंक्शन करते हैं, साल के अंत के आसपास। और उसके पीछे हमारा थॉट यही होता है कि जब रिजल्ट आता है तो सिलेक्शन किसका हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, किसको क्या कॉलेज मिलेगा, वो बड़ा डाउट सा होता है। मतलब अभी ये सीन था कि मेडिकल की साल की काउंसलिंग बंद हो गई थी, सब राउंड खत्म हो गए थे, 2 महीने का बीच में गैप आया। और उसके बाद में कोई एक सुप्रीम कोर्ट से कोई एक आदेश आ गया कि कुछ सीटें खाली रह गई और इस सीटों के लिए री-काउंसलिंग कराई जाए। तो एक नया राउंड काउंसलिंग का और हुआ, और उसमें भी जैसे केवल 62 सीटें ऑल इंडिया में खाली आई थी। और उसमें भी पहले हमने ये जो अभी फिगर बता रहे थे 1820 बच्चों का, हमने एक फाइनल फिगर देकर बच्चों को एक बुकलेट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, हमारे विज्ञापन भी स्टार्ट कर दिए थे। और फिर वो 62 सीटें ऑल इंडिया में खाली आई और उसमें 12 गुरुकृपा के बच्चों को और सीटें मिल गई। तो फिर वो हमारा 1820 से 1832। तो हम ये वेट करते रहते हैं कि यार उस समय बहुत सारे बच्चे जो लास्ट में बॉर्डर पे होते हैं, वो बड़ा डाउटिंग सा होता है कि यार उनको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनके पेरेंट्स ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो हमारा यही होता है कि यार पहले बच्चों को एक मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाए, बच्चे जाएं, उस मेडिकल कॉलेज का माहौल देख के आए, घर वाले उनको अच्छा सा स्मार्ट सा गिफ्ट दिला दें, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन तो घर वालों को भी डाउट रहता है, तो नए वही कपड़े भी नहीं सिला के देते, फोन वोन भी नहीं दिलाते। लेकिन जब मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाता है तो नो डाउट घर वालों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हमारा फंक्शन इस समय करने के पीछे यही मकसद होता है कि बच्चे से थोड़ा सा ड्रेस कोड चेंज करके आए। हम लोग भी इनकी क्या शक्ल पूरी साल कहेंगे, वो हमारी एक फिक्स यूनिफॉर्म होती है, उसी में देखने की आदत होती है। तो हम भी चाहते हैं कि इनका थोड़ा सा चेहरा अलग सा हम देखें, इनका लुक थोड़ा सा अलग से देखें, इसलिए फंक्शन हम हमेशा लेट करते हैं। और ये बड़ा अच्छा फील होता है, कईयों की तो शक्ल ही भूल जाते हैं हम लोग इस समय आते हैं तो, क्योंकि वो दिमाग में एक पिक्चर है, वो कहेंगे उस यूनिफॉर्म वाली रहती है। तो बड़ा बच्चों में भी कॉन्फिडेंस, इस समय आते हैं तो बड़ा कॉन्फिडेंस झलकता है और एक अलग सा ही कहीं कहीं माहौल देखने को मिलता है। और पेरेंट्स का तो कहना ही क्या। तो ये फंक्शन हम इसीलिए काफी लेट कराते हैं कि बच्चों में भी कॉन्फिडेंस है, पेरेंट्स में ढेरों कॉन्फिडेंस है। ये जो फंक्शन है वो हमारा बड़ा अनौपचारिक सा फंक्शन होता है, जैसे सामान्य प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इस तरह का सा कोई फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन हम ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे, ये फंक्शन आपका फंक्शन है। हम यहाँ जैसे कोई हमारा बाहर से कोई गेस्ट नहीं होता इस फंक्शन में, केवल और केवल ये उत्सव, क्योंकि उसमें बच्चों की मेहनत थी, आप लोगों का सपोर्ट था, हम लोगों का सपोर्ट था, तो एक्चुअल में एंजॉय करने का हक हम सबका है। तो ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का है। तो आज आराम से फुल मस्ती के मूड में कहीं आइए। भाषण का काम हम ज्यादा नहीं करेंगे, एक वेलकम ही कर रहे हैं, बाकी फुल आपका फंक्शन है। पहले हम आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कराएंगे, फिर ये 3-4-5 घंटे का एक पूरा का पूरा एक सेलिब्रेशन का इधर एक कार्निवल बना रखा है, तो वहाँ फुल मस्ती करिए। बच्चों को जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे योगेंद्र सर ने भी कहा वो कुछ कूपन मिले हैं, ये है, ये आप तो बहुत जिंदगी पढ़ी है, बाहर निकल गए हो, तो नो डाउट ऐसे एंजॉय तो आप कर ही लोगे, लेकिन अपने पेरेंट्स को अच्छा सा एंजॉय करा के लेके जाओ, ताकि ये एक यादगार मोमेंट रहे इन सब के लिए। ये आप लोगों का हमें मतलब गुरुकृपा इस चीज में बड़ी खुशकिस्मत रही है कि हम लोगों को हमारे पेरेंट्स का और हमारे बच्चों का बहुत अच्छा सानिध्य मिला, सपोर्ट मिला। जैसे हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, बच्चों को हम लोगों के मोटिवेशन की जरूरत होती है, वैसे एक टीचर को भी निश्चित तौर पे बच्चों के पेरेंट्स प्लस बच्चों के बड़े सपोर्ट की आवश्यकता होती है।
तो इस चीज के लिए गुरुकृपा हमेशा बड़ी शुभचिंतक रही, खुशकिस्मत रही है कि इतने सारे लोगों की दुआएं भी हमें मिली, सानिध्य भी मिला। और गुरुकृपा का जो भी, जैसे योगेंद्र सर ने एक शब्द काम में लिया, ब्रांड एम्बेसडर। गुरुकृपा कभी भी मार्केटिंग में बिलीव नहीं करती, कभी भी इस फंडे पे काम ही नहीं करते। हमारा ये सोच होता है कि हमारे पास हमारा बच्चा है, हम उसका अच्छा सा केयरिंग करें, उसका रिजल्ट बनाए, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो गुरुकृपा बढ़ाने की जिम्मेदारी कहेंगे उन बच्चों की है, उन पेरेंट्स की है। और ये बहुत अच्छा फील भी होता है कि हम लोग, जैसे योगेंद्र सर ने कहा कि 23 24 साल हम लोगों को पढ़ाते हुए होंगे, तो 20 22 साल पहले जिन लोगों को पढ़ाया था उनके बच्चे भी कहेंगे हमसे पढ़ रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा फील होता है कि यार एक नेक्स्ट जनरेशन भी हम पे बिलीव कर रही है। इसका मतलब हम प्रॉपर ट्रैक पे। और ये एक केस नहीं, अनगिनत केस है। जैसे कल हम लोग राइट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कर रहे थे, हर 5वां या 6ठा कहेंगे बच्चा इस तरह का सारा था जो स्टार फैमिली से बिलोंगिंग था। स्टार परिवार का मतलब पहले उनके कोई 10 साल पहले कोई उनका बड़ा भाई सेलेक्ट हुआ है, चाचा सेलेक्ट हुआ है, मामा सेलेक्ट हुआ है, और उनके बच्चे भी यहाँ सेलेक्ट होकर प्राइज लेके जा रहे थे। प्लस बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जो कहेंगे हमसे ये कह के जा रहे थे कि सर अगले साल दोबारा आऊंगा, अगले साल दोबारा आऊंगा। मतलब जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनके छोटे भाई बहन भी पढ़ रहे हैं। और ये एक सिस्टम के लिए बहुत पॉजिटिव चीज यही होती है कि 10 साल बाद में भी कहेंगे अपने पेरेंट्स का और अपने बच्चों का विश्वास वो कायम रखती है। और गुरुकृपा वो चीजें जब पेरेंट्स से हम सुनते हैं या बच्चों से हम सुनते हैं तो हम लोगों को ऐसा फील होता है कि यार हम बूढ़े, जैसे महेंद्र सर कह रहे थे सर बूढ़े नहीं हुए। बूढ़े न होने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक यही है कि वो इस तरह सब, मतलब इतने लोगों का प्यार, इतने लोगों की दुआएं, इतने लोगों का शुभकामनाएं, प्लस इतने लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमें लगता है यार और पूरी करनी पड़ेगी। तो हम तो क्लास में भी बच्चों को कई बार कहते हैं, मैंने कहा तुम्हारे बापुओं को भी पढ़ा दिया हमने, तो ऐसी जनरेशन में तुम लोगों को भी पढ़ा रहे हैं, और शायद ऐसा भी ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो तुम्हारी औलादों को भी पढ़ा देंगे। तो आदमी बूढ़ा, प्लस हम लोगों में सबसे अच्छी चीज ये भी होती है कि हम लोग हमेशा चाहे उम्र बढ़ती जाए, लेकिन हमारे सामने जो बैठा रहता है वो यूथ बैठा है, वो 16 17 18 19 साल के बच्चे बैठे रहते हैं। तो हमें वो उनको देखकर, उनकी आशाओं को देखकर, उनकी उम्मीदों को देखकर हमारी उम्र दिखलाई नहीं देती। तो हमें लगता है कि यार हमें और काफी काम करना है। तो आप सबसे गुजारिश मेरी यही है कि आप लोगों का सानिध्य हम लोगों को ऐसे मिलता रहे, ताकि हम लोग निरंतर इसी तरीके से काम करते रहे। और मैंने कहा ना, ये जो अभी सेलेक्ट हुए, अभी तो सेलेक्ट हुए हैं, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, पीजी वीजी करेंगे, अच्छी सी ब्रांच लेंगे, फिर इनका ब्याह वगैरह भी करने का जुगाड़ बैठाना है, इनकी फिर नेक्स्ट जनरेशन का जुगाड़ भी बैठाना है। तो आप लोगों का सानिध्य हमें लोग ऐसे मिलता रहे, ताकि हम लोग ऐसे जवान बने रहे और आगे आप सबकी उम्मीदों को पे खरा उतरते रहे। इस प्यारे से रिजल्ट के लिए मेरी पूरी टीम को मैं जरूर धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि बहुत प्यारा सा सब लोगों ने अच्छा सा केयरिंग किया। छोटा सा हम लोग जब गुरुकृपा 2007 में चालू किया था, केवल और केवल हम 5 आदमी के टीचिंग में होते थे, 3 आदमी हम नॉन टीचिंग में होते थे। 8 आदमियों से ये कारवां हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसमें भी 5 ही होते थे, उसमें योगेंद्र जी हमारे आधे गवर्नमेंट टीचर, फिर आधे हमारे योगेंद्र जी दोनों काम करते थे, तो 4.5 ही थे, 5 ही नहीं थे। तो 5 आदमियों से स्टार्ट हुआ प्लस 8 आदमियों से कारवां हमारा स्टार्ट हुआ। आज केवल और केवल सीकर जो गुरुकृपा चलती है उसमें 800 लोग काम करते हैं। ये सीकर की बात करो, हमारे सब यूनिट्स को मिला दिया जाए तो कहेंगे 1500 लोग कहेंगे गुरुकृपा में आज के दिन काम करते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो मैं तो कहूंगा कि ये हमारे पेरेंट्स की जो शुभकामनाएं हैं उसमें सबसे बड़ा रोल रहा है। तो आगे भी ऐसे आपकी शुभकामनाएं हमें मिलती रहे। आप सबको अगेन धन्यवाद कि आप लोग पहुंचे। अब आपको थोड़ा सा अच्छे से एंजॉय करना है, 3 4 5 घंटे का जो भी टाइम, उतावलापन ना दिखाएं, यही मेरी आपसे गुजारिश है। थैंक यू। बहुत बहुत आभार सर। तो लीजिए हम कार्यक्रम के मूल की ओर बढ़ते हैं, और 1-2 व्यवस्थागत निवेदन है वो मैं कर दूं, क्योंकि वो